आवश्यकताओं को आधार बनाकर प्रभु के पीछे दौड़ने की रेस दौड़ में लग चुके थे, उनमें से बहुत से लोग थक गए, बहुत से लोग वापस हो गए। यही कारण है कि आज कलीसिया में आने वाले लोगों की संख्या भारी मात्रा में रही है, परंतु कुछ समय के बाद एक के बाद उनका पलायन हो जाना और फिर से वापस संसार में चले जाना एक बड़ी गंभीर समस्या बनी पड़ी रही है। इसलिए जितने भी प्रभु के सेवक हैं वे कहीं ना कहीं अपनी भीड़ को देखकर एक दिन बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु कुछ समय के बाद उनका पलायन हो जाना, धीरे धीरे उनकी सदस्यता का समाप्त हो जाना उनके लिए संकट का विषय बन जाता है और वह निराश हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग प्रभु के पीछे दौड़ पड़े थे वे इस भौतिक वस्तुओं की तलाश में प्रभु के पास आ गए थे। अब हम तमाम सेवकों की और कलीसिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमने अपने प्रभु का जो परिचय है वो भौतिक वस्तुओं को प्रदान करने वाला, आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, नौकरी देने वाला और छुटकारा देने वाला, संपत्ति देने वाला। आज धरती के अंदर में 99% भीड़ प्रभु के दरबार में इसलिए आती है कि एनी हाउ उनके घर परिवार व्यापार की समस्याएं प्रभु की दया से दूर हो जाएं। इसी को मन बना के वे प्रभु के पास आते हैं। यदि प्रभु ने उनका उपाय किया तो थोड़े समय तक विश्वास में बने रहने के लिए वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु कई लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी प्रकार का कोई अद्भुत काम नहीं हुआ, जिसके कारण से वे आए तो थे आशा लेकर के पर वापस चले गए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम याजकों ने, हम कलीसियाओं ने प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर की योजना को युगान युग के लिए अल्फा और ओमेगा के रूप में नहीं सोचा और ना ही उस ओर हमने ध्यान दिया। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज भी विश्व का 99% मानव केवल प्रभु यीशु मसीह को आशीष देने वाला श्रोता समझता है, और जब कभी कोई बुजुर्ग धरती की दैहिक यात्रा समाप्त कर ले तो समाज के लोग कब्रस्थान, शमशान घाट में जाकर उन अध्यायों पर चिंतन मनन करते हैं कि एक दिन प्रभु आएगा और हमको साथ ले जाएगा। हम याजक लोग भी उस परिवार को जो शोकाकुल है, हम शांति की बातें कहते हैं कि रोने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन यही जिस देह में जमीन पर गाड़ा गया है इसी आकार में महिमा की देह पहन करके बाहर आ जाएगा। बस यही संतावना देकर के हम ये अध्याय यहीं बंद करके अपने अपने घर व्यापार में लग जाते हैं। मेरे प्रियो, यही कारण है। इसके बाद फिर वर्ष भर मुर्दे के जिंदे होने की न घटना सुनाई जाती है और न हम सुनना पसंद करते हैं। यही कारण है कलीसिया के पास लंगर नहीं है। आने और जाने वाले लोगों की भीड़ लगातार बनी रहती है। 2-4 रुक जाते हैं बेचारे, बस बाकी आए सब आशीष लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कलीसिया ने उस लंगर को स्थायी बनाने के लिए कि कोई आया है तो वापस न जाए, युगान युग के प्रभु का जो है और जो आने वाला है इसका परिचय नहीं दिया। केवल वह आशीष देने वाला सोच करके आशीष लेके चले जाता है। परंतु यदि कलीसिया और याजक कहीं न कहीं युगान युग के पराक्रमी परमेश्वर के रूप में प्रभु का परिचय देते तो शायद आने वाला जाने की मनसा नहीं बनाता। चलो आगे चलें। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें बोलते हैं 6वें पद में कि हर एक को और हमें एक राज्य, वी आर द किंगडम ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर अपनी आत्मिकता की पूरी कसरत हमारी जिंदगी या भौतिक संसार में करता दिखाई दे। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की परमेश्वरत्वता
मनुष्य के जीवन में पूर्ण रीति से कार्यशील हो जावे और अध्यात्म का प्रभाव भौतिक संसार में दिखाई दे और अध्यात्म अर्थात आत्मा अर्थात परमेश्वर के द्वारा भौतिक संसार में उसकी मर्जी के अनुसार हरकत शुरू हो जावे, विशेष रीति से मनुष्य जीवन में। यदि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा पुत्र यीशु के द्वारा अपनी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन में अपना काम शुरू करे, अपना प्रभाव डालना शुरू करे, अपनी योजना को इंप्लीमेंट करे, तो भौतिक संसार में अंधकार की शक्ति की चलाए, अंधकार की शक्ति के द्वारा ऑपरेट की हुई व्यक्ति वस्तु स्थिति के ऊपर यदि परमेश्वर का आत्मा अपना प्रभाव दे करके ईश्वरत्वता के गुणों को मनुष्य के जीवन के अंदर में उत्पन्न करना शुरू कर देवे, ये है राज। आज मनुष्य की सोच धरती के आधार पर है, परमेश्वर के आधार तो नहीं। हम बोलते भी ऐसे हैं जैसे धरती के मानव लोग बोलते हैं, तो हम परमेश्वर की बोल कैसे बोले? हमारे कामकाज भी वैसे ही होते हैं जैसे धरती पर रहने वाले एक आम इंसान के होते हैं। तो हमारे जीवन में तो काम में तो परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, मात्र विश्वास में ना परिवर्तन दिखाई दिया। एक बात जरा बारीकी से सुन लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, बाइबिल को सुनना सुनाना, बाइबिल के आधार पर अंगीकार करना परमेश्वर का राज्य नहीं है। ये जरूरी है कि विश्वास राज्य के ताला खोलने की चाबी जरूर हो सकती है, परंतु परमेश्वर का जो राज्य है ना, वो हरकत है, द एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड है। परमेश्वर के आचरण के प्रभावानुसार भौतिक संसार में जब किसी की जिंदगी भौतिकता की आदत से आजाद होकर के आत्मा के नियंत्रण में चली जाए, इसे परमेश्वर, इसे राज्य कहते हैं। आज हमारा बोल संसार के अनुसार है, हमारा काम संसार के अनुसार है, हमारा देखना संसार के अनुसार है, हमारे चलने फिरने परमेश्वर संसार के अनुसार है। जब हम सब कुछ संसार के अनुसार कर ही रहे हैं और मात्र प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और हमने विश्वास कर लिया और प्रभु की भक्ति करने के लिए उसके भवन पर आने लगे, तो आपको क्या लगता है हम परमेश्वर के राज्य बन गए? ग्रेट कंफ्यूजन। आप भ्रांति में न रहें। परमेश्वर के भवन में बाइबिल छाती पर लगा करके जाकर बाइबिल पढ़ करके, कुछ सुन करके, कुछ गा बजा करके और कुछ दान चंदा दे करके आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य का दावा ना करें। वरन जब तक परमेश्वर अपनी महान योजना के अनुसार पुत्र यीशु के रास्ते पवित्र आत्मा के जीवन श्वास के द्वारा हमारे जीवन में भौतिकवाद की समझ से हटाकर आत्मिकवाद की वादानों पर नहीं लाएगा ना, तब तक हम परमेश्वर के राज्य नहीं हो सकते। हमारे सोच तो भौतिकवादी हैं, हमारे बोल तो भौतिकवादी हैं। कैसे परमेश्वर दावा कर ले कि मैं शासन कर रहा हूं? हे प्रभु, यीशु को कहते हैं ना। प्रभु का मतलब ही क्या होता है? प्रभुता करने वाला। आप में से बहुत से लोग मीटिंगों और बाजारों में जाते हैं, मसीही दुकान से एक काली प्लेट में एक छोटा सा पद ले आते हैं और अपनी दीवार में या फिर दरवाजे में ठोक देते, वहां लिखा है द क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। मसीह इस घर का सिर है, लिखा तो था। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस घर का स्वामी आप हैं या पत्नी है जो अपनी मर्जी से चलाती है, या पति है जिसका शासन परिवार पर चलता है? खाते अपने समय पर हो, सोते अपने समय पर हो, अपनी मर्जी के अनुसार दुआ करे तो ना करे, यह हमारी स्वतंत्रता है। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, बच्चे हो, पत्नी हो, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। किसी की न सोने का समय है, न खाने का समय है, न पीने का समय है, न कोई 5 बजे उठता है, न कोई प्रार्थना करता है। बस रविवार के दिन चल पड़ते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए मनोरंजन हो जाता है, भीड़ भाड़ में जाके दुख सुख सुन लेते हैं। यही ना है कलीसिया?
बाइबिल का प्रभु कहता है परमेश्वर का राज्य, राज्य का मतलब होता है जब परमेश्वर अपनी योजना को जो उसके मन के अंदर पाई जाती है पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा जो डीएक्टिवेटेड पोजीशन में है हमारे जीवन में एक्टिवेट करे। इसको ऑपरेशन कहते हैं। पवित्र आत्मा का नियंत्रण, प्रभु का मतलब होता प्रभुता करने वाला। घर में तो प्रभु की नहीं, परिवार की प्रभुता होती है, या तो पत्नी की प्रभुता होती है, या आतंकित बच्चे प्रभुता करते हैं। आज प्रभु है कौन उसकी शरण में? बोल तो सभी देते हैं कि हे प्रभु, परंतु किसने अपनी जिंदगी की बागडोर की प्रभुता उसके हाथ में दी? तो हम राज्य कैसे बने? आज कलीसिया भी तो याजक के नियंत्रण में है, परमेश्वर के नियंत्रण में है क्या? आज लोग परमेश्वर के भवन में जाते जरूर हैं, परंतु याजक कहता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। पीपल आर नॉट वर्शिपिंग गॉड बट द वर्शिपिंग द मैन ऑफ गॉड। आज लोग परमेश्वर के अभिषिक्तों के पीछे भाग रहे हैं। उनके द्वारा चमत्कार क्या हो गए, हम तो आइडल बना लेते हैं उनको। किसी ने भविष्यवाणी क्या कर दी, हम तो देवता बना लेते हैं। प्रभु के पीछे कम, अभिषेक पाने के लिए अभिषिक्तों के पीछे ज्यादा। अरे जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, क्योंकि वे ही रिसोर्स हैं। परंतु यदि मन में आप परमेश्वर को दूसरा स्थान दे दे और परमेश्वर के भक्तों को पहला ही स्थान दे दे कि बस भैया आपके अलावा हमारे लिए कोई अभिषेक नहीं ला सकता, आपको जो बोलना है हम उन्हीं की सेवा करने लगे, दुआ वगैरह करते हैं नहीं, परमेश्वर से हमारा संबंध है नहीं, लगे चंगा करने वालों के पीछे भागने, तो कहीं भविष्यवक्ता के पीछे भागने, तो कहीं नाम पुकारने वालों के पीछे भागने। भाई साहब ये करना चाहिए, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु सर्वोपरि तो प्रभु है, तो आराधना तो उसकी होनी चाहिए ना।